हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड फॉर इन्वेस्टिंग। सो आज का दिन बहुत ही हेक्टिक हो गया था, शायद मुझे लग रहा है सभी को। आफ्टर 11:30 PM AM, आफ्टर 11:30 AM के बाद क्यों हुआ था उसके पीछे का लॉजिक देखो। आज मार्केट बहुत अच्छा ट्रेड किया था, जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया था कल रात को, जैसा मैंने वीडियो अपलोड किया एग्जैक्टली वैसा बिहेव किया। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहाँ हुआ उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मार्केट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले एनालिसिस बनाना और उसके ऊपर ट्रेड लेना, ठीक है। तो एक रूल होता है, प्रोसीड्यूर होता है। तो हम लोगों ने वैसा बिहेव किया। देखो कल 7 तारीख गया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्टडल में लॉस हुआ है, तो एक ही बात ये समझा रहा था कि मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। तो आज क्या क्या मार्केट ने, हम लोग बोला था 44,970 के आसपास कुछ बाइंग के लिए देखेंगे। तो एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया। जैसे 970 को तोड़ा तो मार्केट एक अच्छा रैली दिया, ठीक है, जो करीब करीब आता है 100 पॉइंट के आसपास। तो मैंने ज़्यादा टारगेट भी नहीं दिया था, तो इट्स ओके फाइन। उसके बाद फेलर हुआ, उसके मैं भी ट्रैप हुआ था। कहाँ पे मैंने ट्रैप हुआ वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, कहाँ पे पैसा बनाया उससे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरा रिस्क मैनेजमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेड कुछ भी हो, दिन कैसे भी जाए, R/R को हमेशा फोकस रखते हुए ट्रेड लेना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में तुम लोगों को नहीं पता, रिटेलर्स को नहीं पता अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाने के बाद चार्ट्स बनता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमको बिलीव किस पे करना है, चार्ट्स पे करना है, अपना रिस्क को मैनेज करना है और अपना को साइकोलॉजी बिल्डअप करना है, ताकि हम लोग टिक पाए मार्केट के अंदर। वरना ऐसा फेलर होता रहेगा, ऐसा मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक देखो। सबसे पहली बात, ये जो ब्रेकआउट कैंडल हुआ है ये कहाँ पे, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट्स और ये 30 मिनट्स का। अब मैं 30 मिनट्स में तुम लोगों को समझाऊंगा। देखो जैसे इसने ब्रेक किया, ब्रेकआउट तो हो गया था, लेकिन इस रेड कैंडल ने फॉल्स किया। ये फॉल्स नहीं होता, किसके वजह से हुआ है पता है? ये हुआ है निफ्टी के कारण। आज निफ्टी ने मार्केट को फंसा दिया रेंज में, ठीक है, निफ्टी 50 के कारण। क्यों हुआ देखो, टाइम कितना है, सबसे पहले टाइम चेक करो। 10:45 को ये आया ब्रेकआउट होने के बाद, और फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी था। अब देखो तुम निफ्टी 50 का चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट देखो, ये क्या प्राइस एक्शन बना है। अगर मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट भी कर जाता, ये 10:45 का कैंडल है, ठीक है, चेक कर लेना तुम लोग। ये अगर हॉल्ट भी कर जाता, अगर ब्रेक नहीं करता, अगर हॉल्ट भी कर जाता, फिर बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव देता। मतलब हम जहाँ से प्राइस पकड़े थे वहाँ से मैं 73 पॉइंट्स कैप्चर किया, पता है, 73 पॉइंट्स। लेकिन मैं कुछ अपना एनालिसिस में काम कर रहा हूँ, मतलब कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्वांटिटी से 15 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ 3 दिन से। अगर तुम लोग मेरे चैनल में नए हो तो तुम लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और लाइक देना चाहिए। और अगर तुम लोग पहले से जुड़े हो तो तुम लोग को पता है मैं फ्राइडे से कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ। फ्राइडे हो गया मैं टेस्ट किया, मंडे टेस्ट किया, आज ट्यूसडे था, आज भी टेस्ट किया। लेकिन कल मैं टेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे 3 दिन मैंने बना लिया था, प्लान के अनुसार मैंने ट्रेड किया, ठीक है। और मैं सारा पोजीशन निकाल लिया। क्यों निकाला उसके पीछे का लॉजिक देखो। ये जैसे कैंडल बनाया ना नेगेटिव, मतलब यहीं से अगर फॉल्स हुआ है मार्केट, मतलब बेयरिश ट्रेंड में जा चुका है मार्केट, क्योंकि इसके बाद और सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा इधर हॉल्ट कर दिया, लेकिन लोअर लेवल पे है, निफ्टी 50 लोअर लेवल पे हॉल्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की इसलिए लग रहा था, तो मैंने निकाल दिया। कुछ लॉसेस नहीं है, ये मेरा जो पोजीशन है मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। ये मेरा काटने के बाद कुछ दिखा रहा है, मतलब पता नहीं है क्यों दिखा रहा है। देखो मैं कहाँ पे सेल किया, प्रॉफिट में बुक किया, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं था, लेकिन पोजीशन है काटने के बाद और भी ऊपर गया, इसलिए लॉसेस दिख रहे हैं M2M में, लेकिन ये ट्रेड नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या बात है, कल का मार्केट कहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सभी को एक चीज़ कंफर्म हो चुका है कि भाई 45,100, मतलब 45,000 से लेके मार्केट 45,100 का लेवल, ये जो 2 लेवल पड़ा है मार्केट के पास, ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है सेलर लोगों के लिए। यहीं से मार्केट रिजेक्ट किया, आज मार्केट ने फेल किया। लेकिन फेल होने के बाद कहाँ पे रुका है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसने इस लेवल को तोड़ा नहीं है, 44,800 का लेवल तोड़ा नहीं है इसने, इस चीज़ को ध्यान में रखना। लेकिन निफ्टी 50 क्या प्राइस एक्शन बना रहे ऐसा कुछ, ठीक है, इसलिए मार्केट ने आज यहीं पे मतलब रिएक्ट कर दिया, ठीक है। और कुछ इशू नहीं था, मार्केट बहुत बढ़िया था। फिर मार्केट को भी ट्रेंड डिसाइड करना पड़ेगा। अभी कल मार्केट को ट्रेंड डिसाइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर 45,100 निकलेगा मार्केट का बस मिनिमम 300 पॉइंट रहेगा कल ट्रैवल करने के लिए अप साइड। और डाउन साइड मैं प्लान नहीं करने वाला कल, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया। अगर नीचे आएगा भी स्विंग मिलता हुआ आएगा, ठीक है, मतलब बायर्स लोगों का प्रॉफिट नहीं होगा। मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, लेकिन बाइंग लेवल में नहीं दूंगा, ठीक है। मैं 44,900 शॉर्ट करने के लिए रेडी हो जाऊंगा और मैं नेकेट पोजीशन लेके जाऊंगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट में कुछ प्रीमियम मिले तो बाय करके छोड़ दूंगा, ताकि हेज रहे, क्योंकि R/R इज़ माई इंपॉर्टेंस, ठीक है। देखो लेवल्स देखो, अगर कल मार्केट कुछ इस जगह पे ओपन हो रहा है, मतलब गैप अप होना पड़ेगा। देखो मंडे गैप अप खुला, ठीक है,
ट्यूसडे गैप अप खोला, जितना भी पॉइंट गैप अप खोले इट्स ओके फाइन, 50-60 पॉइंट जितना भी खुला है। कल अगर गैप अप वेडनेसडे के दिन खुल जाए, ये मार्केट डिसाइड बोल रहा है मेरे को कि भाई ये बुलिश मार्केट है। 3 दिन गैप अप खुलना 5 दिन के अंदर ये बुलिश मार्केट का डिसीजन होता है, और 2 दिन नेगेटिव खोलना ये मार्केट का, 3 दिन नेगेटिव खोलना सॉरी वो बियरिश मार्केट डिसाइड करता है। 2 दिन पॉजिटिव खोला है, ठीक है, कुछ गैप अप खोल रहा है, इधर कुछ गैप अप खोला, इधर कुछ गैप अप खोला, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, इधर कुछ गैप अप खुला, मतलब लगातार गैप अप खोल रहा है, कहीं ना कहीं बुलिश है मार्केट, ठीक है। इसलिए मैं डाउन साइड नहीं प्लान कर रहा हूँ पुट बाई करने के लिए, लेकिन कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे अपना लीवरेज और पोजीशन को मैनेज करने का टाइम मिले। बाइंग कहाँ पे हो सकता है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को मत चेक करना, ये मैं ट्रेंड लाइन बना चुका हूँ क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के अंदर मेरे को सपोर्ट मिलेगा बाइंग करने के लिए, ठीक है। इसीलिए ये जोन में जो पड़ा है एसएल, ये कल उड़ सकता है या फिर थर्सडे को उड़ सकता है, लेकिन कल मैं पूरा पोजीशन नहीं लूँगा, ठीक है। मेरा जो सेम पोजीशन रहता है वही मैं पोजीशन क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा, मतलब 15 नहीं जो मेरा नॉर्मल क्वांटिटी रहता है। लेकिन फ्राइडे को अगर कल अगर मार्केट कहीं पे बिता रहा है टाइम, अगर ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, फिर मैं एक काम करूँगा, ओवरनाइट कुछ पुट शॉर्ट करके चला जाऊँगा, ठीक है। वो मैं 3 बजे करूँगा वो काम। कल मार्केट का ओपनिंग में थोड़ा गैप अप खोलना चाहिए 45,100, ताकि ये जो लेवल है इसका थोड़ा फॉल्स होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो लेवल्स है, एक गैप अप के बाद एक गैप अप है, एक गैप अप है, एक गैप अप है, इसका इस जगह पे ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 45,122 के ऊपर गैप अप खुलता है तो मार्केट में एक चीज़ कंफर्म है, बुलिश है, और हम लोगों को 5 मिनट में आके अपना पोजीशन चेक करना है कहाँ पे एंट्री मिलेगा, और 15 मिनट में सस्टेन होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। 9:30 तक मुझे देखना पड़ेगा कल, ठीक है। 15 मिनट में कैसा कैंडल क्लोजिंग देता है, अगर अच्छा बुलिश कैंडल कुछ बना दे ऐसा, फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है कल के दिन, और ये सारा एसएल निकाल सकता है, ठीक है। ये सारा एसएल निकाल सकता है, 400-300 का टारगेट हो सकता है। उसके लिए दोनों साइड हेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग पुट शॉर्ट करोगे उसके अगेंस्ट में कॉल बाई कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ नेकेड काम मत करना। अगर बाइंग लेवल है तो फिर ज़्यादा मैं टारगेट नहीं दूंगा अपने लोगों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 पॉइंट का मैं दूंगा कि इंडेक्स में अगर 140 पॉइंट अगर मूव करता है, एटीएम में अगर खरीदो तो 70 से 80 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। 140 मतलब हम लोग कितना टारगेट हो रहा है, 45,266 का हाई लेवल पर आ हुआ है, ठीक है। अगर नीचे की साइड जाता है तो सभी को पता है मैं कहाँ पे शॉर्ट एंट्री लूँगा, 44,000 एंड कल डिस्कस जैसे हम लोगों ने किया सेम वैसा ही करेंगे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करेंगे। 44,677 के नीचे मैं एग्रेसिव शॉर्ट करना शुरू कर दूंगा इस लेवल पे, कुछ इस लेवल पे मैं एग्रेसिव शॉर्ट करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन फिर फेल होता हुआ दिखेगा मेरे को, ठीक है। ये प्राइस एक्शन जो बन रहा है ये फेल होता हुआ दिखेगा, इधर होल्ड करने के बाद गिर सकता है और नया लो के लिए रेडी हो सकता है, ठीक है। दोनों साइड हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो अपर लेवल तुम लोगों को बता दिया 45,244 लेवल अपना जो टारगेट होगा, और अपना जो लोअर लेवल है कहाँ पे एंट्री लेना है 44,677 पे, ठीक है। एंट्री लेवल यहीं पे है। आप लोगों का बाइंग लेवल अगर गैप अप खुलता है फिर वेट करता है, कुछ बुलिश कैंडल बन रहा है, फिर उसके ऊपर में हम लोग एंट्री लेंगे, और इतना का एसएल जैसा आज मैंने ट्रेड किया। देखो आज मेरा ट्रेड का एनालिसिस, सबसे पहले आज मैं ट्रैप कहाँ पे हुआ देखो, ये चीज़ मैंने इसका कुछ एसएल रखा था, ठीक है। इस कैंडल का लो यहाँ पे सपोर्ट था, कुछ एसएल इधर रखा था, थोड़ा सा अपशिप किया, जैसे निकलना शुरू किया थोड़ा सा मैं 4 पॉइंट ऊपर ने निकलना शुरू कर दिया, कहीं यहीं पे बाई किया था मैं, तो मैं ट्रैप हो गया, मतलब गया तो था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया एसएल को, फिर इसने एसएल ले लिया, इट्स ओके फाइन। मैं कब लिया, ये मेरा सेकंड ट्रेड था। अब मेरा फर्स्ट ट्रेड कहाँ पे था वो भी हम लोगों को देखना इंपॉर्टेंट है। ये जहाँ पे है 415, ये मेरा 15 क्वांटिटी पे हम 329 में मैंने बाइंग किया था, 302 का एसएल लगा के छोड़ दिया था। और ये ट्रेड देखो ये कितने का ट्रेड है, ये 1:5 का ट्रेड। मेरा ट्रेड मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक ही यही है, टेस्ट करना होता है। तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ ताकि तुम लोगों को दिख जाए क्यों मैंने एंट्री लिया 5 मिनट के अंदर। सबसे पहले ये जो था डेलो था, इसने टेस्ट किया, हैमर बनाया, फिर मैं हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते इधर, क्योंकि हम लोग को इसका डे हाई नहीं निकाला, ठीक है। जैसे डे हाई निकाला एक कॉन्फर्मेशन था कि जा सकता है, फिर पॉज किया मार्केट, नेक्स्ट कैंडल भी पॉज किया, और जैसे ही इसने अपना जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर जैसे निकलना शुरू हो गया टेस्ट करते हुए, मैं कुछ इस जगह पे एग्रेसिवली मतलब डायरेक्टली बाई किया, एसएल कुछ यहीं पे रख दिया था, ठीक है। और जिससे ये कैंडल आया मेरे को कन्फर्म हो चुका था प्रॉफिट देगा, मैंने इस कैंडल में नहीं निकाला, इस कैंडल का हाई पे निकाला, कुछ इस जगह पे 404 के आसपास कुछ निकल गया मेरा, ठीक है। कहाँ पे लिया था 331 के आसपास, मतलब 73 या 74 पॉइंट कुछ मैंने कैप्चर किया। फिर 15 क्वांटिटी, लोग बोलते हैं क्वांटिटी कम है तो पैसा नहीं बनता, ऐसा नहीं है, अगर स्किल है तो फिर पैसा बनना इंपॉर्टेंट है। देखा 1100 रुपये, बहुत बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है ये, 22% का कुछ प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है।
तो यही मैं समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझो और ट्रेड करो, ठीक है। देखो आज का ओपन इंटरेस्ट भी देख लो एक बार। तो निफ्टी बैंक का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कुछ 45,000 के अंदर हैवीली पुट शॉर्टेड करके कुछ लोगों ने गया। अगर कल गैप अप खुलता है इन लोग प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करेगा हल्का, ठीक है। और यहाँ पे OI बनना शुरू हो जाएगा पुट का, और ये डाउन होता हुआ दिखेगा। ये कुछ नेगेटिव की तरह ऐसा कुछ बन सकते हैं। ये सिर्फ कोर्स में बताया जाता है, लेकिन मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ताकि तुम लोग फ्रॉड के अंदर फंसो ना, ट्रैप मत, ज़्यादा मत नहीं हो। पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फ्री में हर चीज़ नहीं दे सकता, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से मैं सीखा कुछ तो मैं दे ही सकता हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि तुम लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताओ, कैसा वैसा सेटअप होता है, कौन सा जगह पे ट्रेड लेना होता है। और एक चीज़ कंपोनेंट चेक करो। कंपोनेंट अगर कल मार्केट ए पॉजिटिव है, ठीक है, कोटक बैंक फुल्ली पॉजिटिव हो रहा है, इसका जो ट्रेड है ये इसको लो नहीं ब्रेक किया इसने, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। कल अगर इसके स्विंग के ऊपर निकलता है 1840 के ऊपर अगर निकलता है, फिर मार्केट को ये बैंक निफ्टी को पूरा ऊपर लेके जा सकता है। ए और HDFC बैंक, इसका नीचे भी क्लोजिंग नहीं दिया मार्केट, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, इसका ऊपर में बाइंग आ सकता है 1655 या 56-7 कुछ ऐसे के ऊपर बाइंग है। तो ये भी मेरे लिए पॉजिटिव है कल। तो ये तो पॉजिटिव है ही। 3 शोल्डर बना चुका है, 3 वाइट शोल्डर है ये, ठीक है। एक बड़ा कैंडल बन सकता है कल, कुछ 1000 के आसपास से जा सकता है कल, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, देख लेना, चेक कर लेना। और इसके ऊपर भी बाइंग है। एक ये होता है ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। एक मादर कैंडल आया, इसके बाद एक बेबी कैंडल बनाया है। इस बेबी कैंडल के ऊपर जैसे निकलेगा मार्केट बहुत तगड़ा बुलिश होगा। कल बाइंग के लिए देखना, ज़्यादा सेलिंग के लिए मत देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक कंपोनेंट पॉजिटिव हो चुका है, नेगेटिविटी है ही नहीं मार्केट के अंदर। तो 960 एक पॉज कैंडल लिया है, इसके ऊपर जैसे निकलेगा 960 के ऊपर ये भी पॉजिटिव है, ये होल्ड भी करता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव कंपोनेंट चल रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंस। और ये जो है रिलायंस का कुछ इशू चल रहा है, मुझे नहीं पता, इसलिए निफ्टी विफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। इसका लो के नीचे जैसे आना शुरू कर देगा, फिर नेगेटिविटी होना शुरू। अगर इसके बीच में रहता है मार्केट सारा दिन या फिर इसके ऊपर निकलता है, फिर तो भाई निफ्टी 50 भी पॉजिटिव दिखाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ए पॉजिटिव है, याद रखना, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। सिर्फ दिक्कत ए न्यूट्रल में मैंने रखा हूँ, ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल में रखा हूँ, और चेक कर लेना। तो ट्रेड में बता दिया, और क्यों बता दिया, देखा इस कैंडल के कारण आज मेरा मतलब निकलना पड़ा, ठीक है, और कुछ इशू नहीं था। बाकी सारा दिन सभी का अच्छा गया होगा, शायद मैं आशा करूँगा। और मैं दिखा दिया, ये मेरा PNL है आज का, ठीक है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, कैसे मैंने रिस्क को मैनेज करते हुए घर में पैसा लेके आया, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात है नहीं। तो प्रॉफिटेबल ऐसा बना जाता है, प्रॉफिट करके प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, लॉस करके नहीं। तो ये साइकोलॉजी जितना देर इंप्रूव नहीं करोगे तुम लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। सो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर दबा के दे देना, और अगर किसी को हेल्प करना है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि लोगों तक पहुँच पाए। तो थैंक यू, जय हिंद।